हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ साइंस में भी फिजिक्स। जैसे कि आप सबको पता है कि अब मैं रेलवे की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और रेलवे में आपको पता है कि साइंस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। तो अब मैंने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया है, जिसमें मैंने आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था इकाई एवं मात्रक पद्धति और अपने नोट्स बनाए, तो वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरे वीडियोज 10 से 15 मिनट के होंगे, इसमें आपको एक रिविजन हो जाएगा, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये सीरीज चलेगी, लगभग 10 से 15 वीडियोज आएंगे इसमें। तो हर 2-3 वीडियो के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और शॉर्ट वीडियोस होंगे। तो अगर आपने पहले साइंस पढ़ भी रखी है तो भी आप जरूर देखिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है, जिसका आज लास्ट डे है 26 जनवरी। आज रात को 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो जिसके पास भी टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं है वो अभी ले सकते हैं, और अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं CHCHL तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। और इसमें आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सबके प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट मिलेंगे और साथ में एनालिसिस भी मिलेगा। फिजिक्स में सबसे पहले टाइप 1 आता है इकाई एवं मापन, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है भौतिक राशि, वे राशि जिन्हें माप सकते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी में उन सभी को इंक्लूड किया जा सकता है जिन्हें हम माप सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है बल, समय, दूरी, द्रव्यमान। इन सबको हम माप सकते हैं। और कौन सी चीजें जिन्हें हम नहीं माप सकते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? प्यार, गुस्सा, ये सब चीजें, इनको हम माप नहीं सकते। फिर नेक्स्ट आता है राशि। अब राशियां दो प्रकार की होती है, फर्स्ट है अदिश राशि और सेकंड है सदिश राशि। तो अदिश के अंदर कौन सी राशियां आती है? जिनका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अदिश राशि के एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम सबसे पहले। द्रव्यमान, समय, दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, दूरी, लंबाई, चाल, धारा और ताप। और सदिश के एग्जाम्पल कौन से हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, या फिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भार इत्यादि। अब इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? जो भी सदिश राशियां हैं उन सब में व का यूज होगा, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण में भी व आ रहा है, बल, संवेग, बल में ब भी व जैसा होता है। लेकिन इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि द्रव्यमान अदिश होता है और भार सदिश होता है। हमें लगता है द्रव्यमान और भार ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये एग्जाम में कई बार जानबूझ के क्वेश्चन देते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर द्रव्यमान का क्वेश्चन है तो वो अदिश राशि है, और भार का क्वेश्चन है तो वो सदिश राशि है। फिर नेक्स्ट आता है मात्रक पद्धति। देखिए, मात्रक पद्धति 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट है SI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम मेथड, और ज्यादातर यही चलता है। फिर सेकंड आता है MKS के अंदर क्या होता है? M मतलब मीटर, K मतलब केजी, S मतलब सेकंड। CGS में क्या होता है? C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड। और FPS में क्या होता है? F मतलब फुट, P मतलब पाउंड और S मतलब सेकंड। और इसमें हम पढ़ेंगे SI पद्धति के बारे में। SI क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम मेथड। और इसमें मूल राशियां टोटल कितनी है हमारी? 7 प्रकार की मूल राशियां होती है, जिसमें फर्स्ट है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। सेकंड है समय यानी टाइम, और इसका मात्रक है सेकंड। थर्ड है द्रव्यमान यानी मास, और इसका मात्रक है किलोग्राम यानी केजी। और विद्युत धारा यानी करंट, इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। फिर नेक्स्ट आता है तापमान, टेम्परेचर, इसका मात्रक है केल्विन। फिर नेक्स्ट आता है ज्योति रत्न या फिर चमकदार तीव्रता, इसका मात्रक क्या है? कैंडला, इसे CA से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक क्या है? मोल। और 1 मोल क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की घात 23 अवोगाद्रो संख्या। ये मैंने खुद ने SSC के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखा। फिर नेक्स्ट आता है पूरक राशियां। देखिए, पूरक राशियां 2 प्रकार की होती है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? 7 राशियां होती है मूल, उसके अलावा 2 राशियां होती है पूरक, जिसमें से फर्स्ट है तलीय कोण या फिर कोणीय विस्थापन, और इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। और सेकंड आती है ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन या फिर सीनियर। फिर नेक्स्ट आता है 7 राशियों से उत्पन्न अन्य सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये एक व्युत्पन्न राशि है। जैसे हमने क्या पढ़ा था मूल राशि में कि लंबाई, अब लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और अगर मान लीजिए हम आयत का क्षेत्रफल देखें तो वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो दोनों का मात्रक मीटर मीटर हो गया यानी मीटर स्क्वायर। तो ये एक व्युत्पन्न राशि है। फिर देखिए लंबाई, अब लंबाई को हम 3 तरीके से नाप सकते हैं। M यानी मीटर, CM मतलब सेंटीमीटर, और फुट। इन तीनों में, ये अलग अलग पद्धतियों में, जैसे SI में, CGS में, FPS में, इस तरीके से। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को केजी में भी माप सकते हैं, ग्राम में भी और पाउंड में भी। फिर लास्ट आता है समय को सेकंड में मापा जाता है। तीनों पद्धतियों में समय को सेकंड में ही मापा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है MKS पद्धति मतलब M मतलब मीटर, K मतलब केजी, S मतलब सेकंड। CGS पद्धति में C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड। और नेक्स्ट आता है FPS पद्धति में क्या होता है? F मतलब फुट और P मतलब पाउंड और S मतलब सेकंड। नेक्स्ट आता है 1 पाउंड। देखिए कई बार मैंने खुद ने SSC के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखा है कि हमें पूछ लेता है 1 पाउंड किसके बराबर होता है? तो 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। फिर नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण राशियां। अब देखिए, जो हमने राशियां पढ़ी आगे, उनका डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स, वो सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है दूरी या फिर डिस्टेंस।
अब इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, और ये एक अदिश राशि है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, दूरी जो है वो अदिश राशि है और विस्थापन पूछे तो वो सदिश राशि है। एग्जाम में कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देगा और इसमें हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमें लगता है कि दूरी भी दूरी है और विस्थापन भी तो एक शॉर्ट डिस्टेंस ही है, तो दोनों या तो फिर सदिश होगी या फिर अदिश होगी, लेकिन नहीं, दूरी पूछे तो अदिश राशि और विस्थापन पूछे तो सदिश राशि। और एक और चीज, दूरी हमेशा धनात्मक या फिर शून्य होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये मेरे खुद के एक मॉक में क्वेश्चन आया था। और वही अगर विस्थापन पूछे तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी और शून्य भी। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, सेम जो कि दूरी का होता है, लेकिन ये एक सदिश राशि है, इसे हमें हमेशा ध्यान रखना है। विस्थापन हमेशा सदिश राशि होगा और दूरी पूछे तो अदिश। और दूसरा क्या हमने पढ़ा था, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि विस्थापन जो है वो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों हो सकता है, लेकिन दूरी सिर्फ और सिर्फ धनात्मक या फिर शून्य होगी। देखिए, अब हम दूरी और विस्थापन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए दूरी क्या होगी, 3 + 4 = 7, क्योंकि दूरी क्या होती है, टोटल हमने कितना डिस्टेंस चला, चाहे फिर हम उस रास्ते पे जाके वापस से क्यों ना आ रहे हो, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस है वो होगी दूरी। विस्थापन क्या होगा कि एकदम शॉर्ट वाली दूरी, तो न्यूनतम क्या हो गई, 5। पाइथागोरस प्रमेय हमें पता ही, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। और इसमें हमें वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर। देखिए, वृत्ताकार पथ पर दूरी हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हम उसका परिमाप निकालेंगे। वृत्ताकार पथ का परिमाप क्या होता है, 2πr, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर, त्रिज्या बराबर कितनी दे रखी है, 21। तो ये हमारी टोटल दूरी हो गई, यानी 132। टोटल डिस्टेंस बराबर हो गया 132। लेकिन विस्थापन क्या होगा यहाँ पे, जीरो। जीरो क्यों हुआ, क्योंकि विस्थापन क्या होता है कि एकदम शॉर्ट वाली दूरी होती है, लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, सर्किल में जहां से हमने चलना शुरू किया वापस वहीं पे आ गए, यानी टोटल विस्थापन तो जीरो हो गया। और विस्थापन हमने पढ़ा था कि शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होता। लेकिन दूरी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन बताइए। अब देखिए, हमने किसी, मान लीजिए कोई बॉल है, उसको ऊपर फेंका और वो 5 मीटर तक गई और फिर वापस नीचे आ गई, तो उसने 5 ऊपर जाने का और 5 नीचे आने का, यानी टोटल 10 हो गया दूरी तो। लेकिन विस्थापन क्या हुआ, जहां से हमने फेंकी वापस वहीं पे आ गई, यानी विस्थापन तो जीरो हुआ।